यूपी के हाथरस में भगदड़ की घटना के बाद सुर्खियों में आए सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ उन पर कानून का शिकंजा कसने का खतरा है, तो वहीं दूसरी तरफ साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने उन्हें फर्जी घोषित कर दिया है। साफ तौर पर कहा है कि वो संत नहीं है बल्कि फर्जी बाबा हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अब संगम नगरी प्रयागराज के जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो कि यहाँ पर संगम आने वाले श्रद्धालुओं को पूजा पाठ कराते हैं, कर्मकांड कराते हैं, उन्होंने भी जो है भोले बाबा को लेकर नाराजगी जताई है। मेला प्रशासन से साफ तौर पर मांग की है कि 5 महीने के बाद यहाँ पर जो महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, उसमें भोले बाबा जैसे लोगों को कतई एंट्री ना दी जाए, उसमें उनको जमीन और सुविधाएं ना दी जाए। और अगर मेला प्रशासन उनकी बात को नहीं मानता है, भोले बाबा जैसे लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं, तो वो लोग उनका विरोध करेंगे और उन ऐसे लोगों की एंट्री कतई नहीं होने दी जाएगी। तो हमारे साथ तीर्थ पुरोहितों की जो संस्था है उसके अध्यक्ष मौजूद हैं, तमाम दूसरे पदाधिकारी मौजूद हैं, कई तीर्थ पुरोहित हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे राजेंद्र पालीवाल जी कि भोले बाबा को लेकर अखाड़ा परिषद ने बड़ा ऐलान किया है, कहा है कि वो फर्जी बाबा हैं। आप लोग क्या सोचते हैं और महाकुंभ को लेकर आप लोगों ने क्या कुछ तय किया है? देखिए, एक तो ये सूरजपाल जी जो एक तो इनके आगे से बाबा नहीं लगना चाहिए, ये व्यक्ति हैं और व्यक्ति अपने एक साजिश के तहत एक पता नहीं किसी व्यवस्था से वो इतने लोगों को मोहित कर रखे हैं, वो टोटल फर्जी हैं। और हम तो ये मांग प्रशासन से कर ही चुके हैं, लगातार आगे भी करते रहेंगे कि इस प्रकार के भोले बाबा जैसे, सूरजपाल जैसे जो अन्य भी बाबा हों, जिनका भी प्रवेश कुंभ मेले जैसे सनातनी कुंभ मेले में एकदम प्रवेश प्रतिबंधित रखा जाए। ये प्रयागराज जिले के आसपास न दिखाई दें, मेले में छोड़ दीजिए, उस दौरान ये प्रयागराज जिले के किसी भी कोने में किसी तरह का आयोजन की इनको अनुमति न दी जाए। हम सब इसकी मांग करते हैं। अगर प्रयागराज जिले में कहीं भी ऐसे लोगों को आयोजन की अनुमति दी गई तो हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे। तरह तरह के जितने भी आपका साफ तौर पर कहना है कि भोले बाबा जैसे जो कि लोग हैं, जो कि लोगों को गुमराह करते हैं, अवतारी पुरुष होने का दावा करते हैं, खुद को संत बताते हैं, उनको महाकुंभ में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए और अगर उन्हें रोका नहीं जाता है, वो आते हैं यहाँ पे, तो आप लोग विरोध करेंगे? जी, मौके में विरोध करेंगे, उनके पंडाल को लगने न देंगे। इसके साथ साथ जितने भी प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध है वो सब विरोध किया जाएगा। साथ ही ये भी कहना है कि संत का अपना एक स्वरूप है, जन्म से, मन से, कर्म से संत होते हैं। ये तो केवल अपने आप को पहले पुलिस में नौकरी किया, जब वहां से इनकी इच्छा भर गई तब ये बाबा बन गए, अब इसके बाद पता नहीं क्या बन जाते। ये अंधविश्वास पे लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए। सनातनी धर्म अपने आप एक व्यवस्था है जिस पे आज से नहीं हजारों साल से लोग विश्वास करते आ रहे हैं, उस पर विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल, सनातन परंपरा के खिलाफ जो कोई भी जाएगा उसका विरोध करेंगे, ये तीर्थ पुरोहितों का कहना है। चाचा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार तिवारी। अशोक कुमार तिवारी, आप ये बताइए कि आप लोग भोले बाबा को फर्जी बाबा बता रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये लोग किस तरीके है? जी, ये बाबा नहीं, ये दानो हैं और ये सबको मनमोहित एक मोहिनी मंत्र तंत्र होता है, उसके जरिए लोगों को मोहित करके आकर्षक में जैसे तमाशा दिखाता है मदारी, उसी तरह ये मदारी है और जनता को मोहित करके और दुनिया को वो करते हैं मार पीट, दुनिया के लुटंगरी और दुनिया को फैरे। ऐसे महात्मा को कोई महात्मा थोड़ी कहा जाता है, संत के नाम पर ये कलंक है। तीर्थ में मर्यादा का कोई इनके पास महत्व नहीं है। तो महाकुंभ में उनको नहीं आने देंगे? उनका क्या जरूरत है? यहाँ साधु संत कल्पवासियों का जरूरत है, कैसे ढोंगियों को जरूरत है? यहाँ दिखाना है तमाशा। यहाँ पर केवल धर्म प्रचारक रहे जो धर्म का मर्यादा करें, गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी का महत्व करें। बताइए, इतने पवित्र स्थान में जिसके दर्शन करने से अनेक जन्मों का पाप दूर हो जाता है, जिसके नाम लेने से तमाम गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति, ऐसा लिख करके सगल टांगा जाता। उस क्षेत्र में अगर ऐसे महान आत्मा आ जाएंगे तो वही दशा होगी कि भैंस के आगे बीन बाजे भैंस खड़ी पकड़ी। मतलब व्यंग कर रहे हैं आप महान आत्मा बताकर? बिल्कुल, चूतिया बना रहे हैं सब। बिल्कुल समझा जा सकता है कि किस तरीके से नाराजगी है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं बारी बारी से। आपका क्या नाम है? शत्रुघ्न मिश्रा और बबलू। बबलू जी, ये बताइए कि क्या लगता है कि ये जो भोले बाबा जैसे लोग हैं,
ये सनातन धर्म को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, धर्म पर किस तरीके से कुठाराघात करते हैं? ये तो एकदम सत्य बात है कि इस तरह लोगों को धोखा देना, लोगों के साथ विश्वासों को आघात करना, इस प्रकार के धोखे के कर्म करके और तीर्थ जो सनातन धर्म का नियम है उस नियम को बिल्कुल खंडित करते चले जा रहे हैं। और उसके बावजूद ये जनता भी इतना अपने आप के अंदर समझदारी दिखाना चाहिए कि खुद भी सोच समझ रखनी चाहिए कि इस तरह के चमत्कार ये समझ सके कि भगवान अवतार लेते हैं तो उनका एक स्वरूप होता है। इस प्रकार के वो स्वरूप लेकर नहीं जन्म लेंगे कि हमारे यहाँ कभी आप इंसान की तरह वो दिखाई पड़े। खुद जनता से भी मैं अपील करूंगा कि वो भी अपना जागरूकता दिखाए और इस तरह के सनातन धर्म के खिलाफ करने वाले कर्म सूरजपाल जैसे व्यक्तियों के सख्त खिलाफ है। उनको तो मेले में प्रवेश बिल्कुल ही न देने का प्रशासन और प्रशासन के खिलाफ अगर मतलब प्रशासन को जगह देती है उनके खिलाफ भी हम लोग इसका प्रचार करेंगे। बिल्कुल, अगर महाकुंभ में उनके जैसे लोग एंट्री करते हैं तो उसका विरोध किया जाएगा। आपका क्या नाम है? प्रहलाद तिवारी। प्रहलाद जी, ये बताइए कि जो भोले बाबा हैं उनके भक्तों का दावा है कि बाबा तो अवतारी पुरुष हैं, वो साक्षात जो है वो विष्णु जी के अवतार हैं, शिव जी के अवतार हैं, ऐसा दावा किया जाता है। बाबा भी कभी इसको खंडन नहीं करते बल्कि महिमा मंडन कराते हैं अपना। ये सब झूठी है, अफवाह बातें हैं इनकी तरफ से। एक चूतिया टाइप बनाने वाला शब्द प्रयोग करते हैं। जो ऐसे संत होते हैं उनकी अलग पहचान होती है। वो ऐसे नहीं करते कि आइए हमारा पैर छूइए, ये करिए। ये सब गलत है, इनको बिल्कुल नहीं आना है प्रयाग में। आते हैं तो बड़ी बेइज्जती होगी इनकी। पहली बात है घुसने नहीं पाएंगे। हमारा समाज इनका एकदम पूरा दिल से विरोध करेगा। बहुत गुस्से में लग रहे हैं। हाँ, गुस्से में क्या, ऐसे ऐसे पखंड दिखाते हैं भैया कि सब परेशान हो रहे हैं उससे। जो अच्छे संत है उनको भी अपने में बेइज्जती कराते हैं ये ऐसे संत करके। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? सागर तिवारी। सागर जी, ये बताइए कि आपका भी वही कहना है कि ऐसे लोग सिर्फ ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, फर्जी संत हैं, संत नहीं हो सकते ऐसे? नहीं, जो संत हैं तो वो तो उनको मिलेगी ही, पूरा सम्मान है हमारे तरफ से। जो हथरस में अभी ये कांड हुआ, ये जो भोले बाबा जैसे महंत जी हैं, अब इनको तो सम्मान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल ये सम्मान के लायक नहीं है। जैसे कि सब विरोध कर रहे हैं तो उनके साथ हम भी इनका विरोध बिल्कुल करेंगे। और हमारे प्रयागवाल में, हमारे संगम तट पे इनको हम लोग के तरफ से आने में असुविधा का खेद ही रहेगा कि ये ना आए तो ही अच्छा होगा। नहीं तो फिर हमारे प्रयागराज में ऐसे कांड हो जाएंगे तो हमारे भी यहाँ हजारों की जान जाएगी, हजारे बेगुनाह मारे जाएंगे, हाँ नजनी कितने बेघर हो जाएंगे। तो ऐसे कैसे चलेगा? हम बिल्कुल इनके विरुद्ध में। मतलब आस्था का मेला है, उसमें सिर्फ धर्म की बात होनी चाहिए, पाखंड और चमत्कार की बात नहीं होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार तिवारी। मनोज जी, ये बताइए कि भोले बाबा जैसे लोगों को आप लोग कैसे पहचानते हैं कि ये फर्जी हैं, ये असली हैं, ये संत हैं, ये संत नहीं हैं, पाखंडी हैं? कैसे आप लोग भेदभाव कर लेते हैं, कैसे पहचान लेते हैं आप लोग? पहली बात तो देखिए, ये संत नहीं थे, एक आदमी थे, आम आदमी थे। इनका देखिए ना कोई मस्तक में चंदन वगैरह था, न कोई प्रकार का इनके अंदर कोई महात्मा साधु संत का रूप था। ये तो केवल एक पिक्चर टाइप बनाए थे। तो मार्केटिंग करते हैं। हाँ, मार्केटिंग कर रहे थे कि हम अपना साम्राज्य खड़ा करें, अपना बिल्डिंग खड़ा करें, अपना दबंगई से पूरा टोटल इनका काम हो रहा है। आप लोगों ने फैसला ले लिया है कि बाबा को नहीं संगम दिया जाएगा। इनके घुसने से हमारे यहाँ मेले के अंदर असुविधा व्यवस्था हो जाएगा। इनको नहीं आने की जरूरत है। संत आए जिससे कल्याण है पृथ्वी पे, धरती पे। इनके आने से क्या फायदा बताइए? बीच में 25-25 गाड़ी काफिला लेके चल रहे हैं, जैसे लग रहा है कि ये माफिया को रूप धारण कर रहे हैं। बताइए, इनके चरणों से अमृत का बताते हैं, हमारे चरणों से अमृत निकल रहा है, उसको ले जाइए, स्नान करिए उस जल से और अमर हो जाओगे। इनकी वजह से अमर हो जाएंगे। हमारे यहाँ बजरंग बली है। अच्छा, और भी लोग हैं, अभी आप लोगों से और बात कर लेते हैं। आप बताइए राजेंद्र जी कि आप लोग तो पहले भी जो है वो चाहे चमत्कार दिखाने वाले राधे माँ हों या आसाराम बापू या तमाम लोगों के खिलाफ आप लोग इसी तरीके से अपना विरोध जता चुके हैं, और जिनका आप लोगों ने विरोध किया वो संगम पर नहीं आ सके जो है वो, तो इस बार भी एकदम अडिग हैं आप लोग। ये जान लीजिए 2006-07 में हम सब लोगों ने आसाराम बापू का विरोध किया था,
और उनको ये कहा गया कि आप जब अपने सब भक्तों को प्रवचन सुनाते हैं, कहते हैं, तो उस समय गंगा की स्थिति बहुत बद से बदतर थी। तो हम कहा आप यहाँ आए हैं, आपको गंगा मैली नहीं दिखती? जो पूरी दुनिया को दिख रहा है, जो पूरी दुनिया को तारती है, उसके विषय में बात करिए। इस पर उनको मंच से हम सब लोग बाहर नीचे खड़े होकर के चिल्लाए थे, तब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और बार बार फिर गंगा के बारे में कहे। लेकिन ये फैसला आप लोगों का अंतिम है कि अंतिम इनकी फैसला है इनके सहित, इनको तो है ही है, इनके सहित इनके जैसे और लोगों का भी प्रवेश का रोक हो, अन्यथा हम सब लोग सीधे रोकेंगे, खुद ही रोकेंगे। खुद ही रोकेंगे। सीधे तीर्थ पुरोहित इतनी है, हमारी लाखों की संख्या है कि हम इन्हें रोक लेंगे। अगर रोकने पे आ जाएंगे तो रोक लेंगे। यहाँ का संत समाज, तीर्थ पुरोहित सब एक दूसरे के अंग हैं, जुड़े हैं, सब एक दूसरे की शक्ति पहचानते हैं, एक दूसरे की स्थिति जानते हैं। तो ऐसा कभी नहीं है कि संत और तीर्थ पुरोहित अलग अलग हैं। बिल्कुल, तो एकदम आप लोगों ने फैसला ले लिया, मन बना लिया। एकदम मन बना है सर, इनको हटा देना है, यहाँ नहीं। जी, इस प्रकार चमत्कारी बाबाओं का विरोध करना एकदम बिल्कुल निश्चित है। मैं और मेरा तीर्थ पुरोहित समाज इसका पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे आने वाले मेले के अंदर और आने वाले आगे के समय में भी। इन सबका किसी भी प्रकार का यहाँ पर स्वागत सत्कार न होने पाए, ये हम लोग पूरे तौर पर एकदम ध्यान रखेंगे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि संगम के जो तीर्थ पुरोहित हैं खासे गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा फर्जी बाबा हैं, वो संत नहीं हैं, सिर्फ संत का चोला ओढ़े हुए हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं और धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं। उन्हें महाकुंभ मेले में कतई प्रयागराज में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और अगर वो आते हैं तो उनका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.